बच्चों, पाठ 11 हमने पढ़ लिया है लेकिन समझा नहीं है। इसीलिए पाठ के अभ्यास कार्य को करने से पहले मैं आपको यह पाठ गुरु नानक देव जी समझा रही हूँ, क्योंकि अगर हमने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें खाली स्थान, बहुविकल्पी प्रश्न और सही गलत ये सब करने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान से सुने। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ और इस स्थान को ननकाना साहिब कहते हैं। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। वैसे तो गुरु नानक देव जी के बहुत से शिष्य थे, लेकिन बाला और मर्दाना उनके प्रमुख शिष्य थे। तो एक बार बच्चों क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी अपने दोनों शिष्यों, किसको, बाला और मर्दाना को, अपने दोनों शिष्यों को साथ लेकर सैर करने जा रहे थे। और सैर करते करते वे एक गांव में पहुंचे। उन्होंने जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाया, लोगों ने उन्हें गालियां ही दी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने रात एक पेड़ के नीचे बिताई और अगले दिन किसी दूसरे गांव में जाने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन जाने से पहले गुरु नानक देव जी ने गांव की ओर मुँह करके कहा कि भगवान करे इस गांव के लोग यहीं बसते रहें। शिष्यों को उनकी यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो सैर करते करते उन्हें फिर शाम हो गई और वे दूसरे गांव में पहुंच गए। और जैसे ही वे दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें खूब आदर दिया। सब कहने लगे कि गुरुजी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। कोई उनके लिए चारपाई ले आया तो कोई बिस्तर, किसी के घर से भोजन आया तो किसी के घर से दूध। लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नहीं गए और उन्होंने सबसे विदा ली। लेकिन जाने से पहले उन्होंने फिर गांव की ओर मुँह करके कहा कि भगवान करे इस गांव के लोग यहाँ वहाँ बिखर जाएं। शिष्यों को बहुत हैरानी हुई और मर्दाना ने गुरु जी से प्रश्न किया कि जिस गांव के लोगों ने आपको गालियां दी, उनको आपने वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दे दिया, और दूसरी ओर जिस गांव के लोगों ने आपको आदर दिया, उनको आपने बिखरने का शाप दिया। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने समझाया कि पहले गांव में बुराई थी, इसलिए उन्हें मैंने वहीं बसे रहने के लिए कहा। क्योंकि बुराई एक जगह रहेगी तो वे समाज में नहीं फैलेगी। और दूसरे गांव में क्या थी? अच्छाई सब और फैलनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर हमारा समाज सुंदर होगा तो धीरे धीरे सारा संसार भी सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर जो दोनों शिष्य थे उनका संदेह दूर हो गया। बच्चों, 1539 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी ने अपना यह शरीर छोड़ दिया और वे अपना शरीर छोड़कर वे ईश्वर की ज्योति में विलीन हो गए। और बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए और अच्छे कार्य ही हमें करने चाहिए। इसी के साथ बच्चों, हमने अब इस पाठ को पहले तो अच्छे तरह से पढ़ा था, अब समझ भी लिया है। तो आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को कर लेते हैं।